हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम पढ़ा रहे हैं आपको 10th का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में हम कर चुके हैं आइज़ के बारे में, आँखों के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं उसी की नेक्स्ट वीडियो, पावर ऑफ अकोमोडेशन को लेकर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें कि परमात्मा ने हमको आंखें दी तो दो ही क्यों दी, एक क्यों नहीं दी। और क्या पढ़ना है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो या कहीं पे जाते हो तो आपको बोला जाता है, या कहीं पे भी स्कूल में भी आपको बोला जाता है कि आप चीज़ों को कितना थोड़ा दूर करके पढ़ो, थोड़ा नज़दीक करके पढ़ो। क्यों पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, कितनी डिस्टेंस पे से पढ़ना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा। कैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक रख के या दूर रख के कैसे देख पाते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा लेंस है, जो हमारा लेंस था वो बना हुआ था फाइबरस मटेरियल, फाइबरस जेली मटेरियल का बना हुआ था। अब इसके बने होने की वजह से ये क्या था, ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल होने से ये क्या कर सकता था, अपनी कर्वेचर को चेंज कर सकता था। किसकी मदद से? सिलेरी मसल की मदद से ये अपनी कर्वेचर को चेंज करता था। कर्वेचर क्या होती है? ऐसे कर्व, कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये पतला हो जाता है, सिलेरी मसल की हेल्प से। यानी कि मैं अगर एक बात कहूं कि चेंज इन कर्वेचर का मतलब क्या है, उसका मतलब है चेंज इन फोकल लेंथ। ये बात आप बिल्कुल समझ सकते हैं। यहां से होता क्या है, हमारी आंख में जो हमारा लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है। और उसी एबिलिटी को, लेंस की उसी एबिलिटी को कहा जाता है, बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। और कौन करता है? ये लेंस करता है। किसकी मदद से करता है? सिलेरी मसल्स की हेल्प से करता है। आप लोग यहां पे एक बात देखिए, जिस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है कहीं इन्फिनिटी पे, और एक टाइम यहां था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है। यहां पे जब आप देखते हो यहां पे आपको फोकल लेंथ थोड़ी कम दिख रही होगी, यहां पे थोड़ी फोकल लेंथ ज्यादा दिख रही होगी। जब मैं लेंस के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं तो होता क्या है, जब हम कोई चीज नजदीक से पढ़ते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आंख के बिल्कुल नजदीक लेके आते हैं तो क्या होगा, उसके आने की वजह से नजदीक, आप कभी भी करके देखिएगा, ऐसे बिल्कुल नजदीक लेके आओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि आपके आंख को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी और आपकी आंख उतनी पावर लगा नहीं पा रही। क्या हुआ? फोकल लेंथ को इतना घटा दिया कि पावर ज्यादा देनी पड़ गई। और अगर मैं फोकल लेंथ को बढ़ा दूंगा तो मेरे को पावर भी थोड़ी कम देनी पड़ेगी। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था, हम लेंस क्या करता है, वेरी करता रहता है कर्वेचर। अब आप जब पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, एक नियर पॉइंट और एक पढ़ेंगे आप फार पॉइंट। ये दो पॉइंट पढ़ने बहुत जरूरी हो जाते हैं। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है और फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो हम अभी यहां पे जिक्र कर लेते हैं। ये अभी आप लोगों को ये फॉर्मूले जो हमने लिखे हुए हैं ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम काफी कुछ अपना कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप यहां पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे रखा हुआ है और जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, दोनों स्थितियों में क्या है, u यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो चेंज हो रही है, बट जो हम v पढ़ते थे वो होती थी इमेज की डिस्टेंस।
वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर हमारे रेटिना तक की डिस्टेंस है। यहीं पे तो इमेज बनती है रेटिना पे, और कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर पे से। चेंज क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी कि कभी मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, कभी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि कितनी दूरी पे मैं ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, क्लियरली, कंफर्टेबली देख पा रहा हूं। इसी के रिस्पेक्ट में हमें दो पॉइंट पढ़ने होते हैं। एक पॉइंट होता है हमारा फार पॉइंट, और एक पॉइंट होता है हमारा नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पॉइंट भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है कि वह कम से कम दूरी जहां तक हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही साफ साफ देख सकती हैं। तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं। कैसे? बिल्कुल डिस्टिंक्टली, क्लियरली। ठीक है। और ये कितना होता है? अगर साधारण व्यक्ति की बात करूं मैं, तो अगर हम आंख के बिल्कुल नजदीक कोई चीज लेकर आते हैं तो हम उसको नहीं पढ़ पाते, और उसको किसी एक निश्चित डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। और वो अगर मैं अडल्ट्स की बात करूं, यंग अडल्ट्स की बात करूं, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रख के किसी चीज को देखना चाहिए या किसी चीज को पढ़ना चाहिए। यानी कि कम से कम डिस्टेंस जहां तक आंखें साफ देख सकती हैं वो होती है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये क्यों जरूरी है? आप लोग ये बात यहां से ध्यान से समझ लीजिए कि फोकल लेंथ को भी एक लिमिट तक ही घटाया जा सकता है। अगर यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही आप कर्वेचर चेंज कर सकते हो, फोकल लेंथ को घटा सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप फोकल लेंथ को घटाते हो तो आपको चीजें क्लियरली साफ साफ नहीं दिखेंगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे तो लाइट की किरणें लेंस को ऐसे फैली हुई मिलेंगी, तो उसकी बहुत ज्यादा पावर लगेगी उनको एक जगह पे इकट्ठी करने में। फैली हुई किरणें मिली, इकट्ठी करने में क्या लगेगी? ज्यादा पावर। यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जब ऑब्जेक्ट नियर होगा, या मैं दूसरी बात ये कह सकता हूं कि जब फोकल लेंथ कम होगी तो जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सिकुड़ जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ आप देखिएगा क्या होगी। फिर लेंस क्या हो गया? हमारा मोटा हो गया। मोटा तो पावर ज्यादा लगाएगा, पावर ज्यादा करेगा तो उनको बेंड कर देगा। जब ये यहां पे जब हमारा सिलेरी मसल रिलैक्स है तो लेंस की हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा लेंस क्या है? थिन, पतला हो जाता है। फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर क्या हो जाएगी? कम। यहां से देखिए, फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर क्या हो गई? कम। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस घट या बढ़ रही है तो फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है। यहां से हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब ये फार पॉइंट क्या होता है? ये होता है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आई, जहां तक आंखें बिल्कुल क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकती हैं। हमारी आंखें जितनी दूर तक बिल्कुल साफ साफ देख सकती हैं वो होता है फार पॉइंट। जितनी मैक्सिमम दूरी तक वो देख सकते हैं, और वो एक अडल्ट नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितनी होती है? वो होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो मैं छोटे से अगर लाइन में इसको पिरोना चाहूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं
कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल व्यक्ति है, वो कहां से कहां तक देख सकता है, उसका जो आई विजन होगा, आई विजन होगा वो कहां से होगा, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक वो देख सकता है बिल्कुल कंफर्टेबली, आराम से। ये था पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। अब आपको अगर हम एक बात बताएं तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, वो बिल्कुल हमारे प्रैक्टिकल पर्पस की भी होती है और हमारे घरों में हमें आम देखने को भी मिलती है। वो क्या होती है, हाँ एक बात है यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब लेंस मोटा है तो वो पावर ज्यादा लगा रहा है, जब लेंस पतला है तो वो पावर कम लगा रहा है। जब लेंस पतला है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, जब लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ कम है। जब लेंस मोटा है तो उसकी कर्वेचर क्या है, ज्यादा है, जब लेंस पतला है तो उसकी कर्वेचर क्या है, सीधी। देखो ऐसे कर्वेचर सीधी, ऐसे कर्वेचर ज्यादा, कर्वेचर सीधी, कर्वेचर ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा, फोकल लेंथ आपके सामने ही है। उसके बाद हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कैटारैक्ट। आप लोगों ने मोतियाबिंद के बारे में भली भांति सुना होगा। ये क्या होता है, ये होता है कि जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है, ओल्ड एज के जो हमारे पर्सन होते हैं, आप लोगों ने पाया होगा कि उनके जो लेंस हैं वो क्या हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं, दूधिया हो जाते हैं, या फिर उनके लेंस क्लाउडी हो जाते हैं, काले काले से बादल छा जाते हैं उनके लेंसेज पे। वो क्या होता है, वो एज के साथ लेंस क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है और उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से क्या हो जाता है, या तो उसका पार्शियल विजन चला जाता है या फिर उसका कंप्लीट विजन चला जाता है, कंप्लीट विजन चला जाता है। ध्यान रखिएगा, या तो वो बिल्कुल अंधा हो जाएगा या आधा अधूरा अंधा हो जाएगा। इसका एक इलाज होता है, वो होता है कैटारैक्ट सर्जरी। सर्जरी करवानी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है और तब वो देख पाता है, अगर उसकी आंखों के रोशनी आने की संभावना हुई तो। ठीक है, कैटारैक्ट सर्जरी। और यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल या कंप्लीट। आप लोगों ने देखा होगा आपके नॉर्मल घरों में, जब आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग ये बोल देते हैं कि मेरी आंखों में जाला आ गया है या कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। होता क्या है कि उसकी लेंस के आगे क्या आ जाता है, प्रोटीन लेयर बन जाती है। क्या, प्रोटीन की लेयर बन जाती है और डॉक्टर को जाके बोलते हैं कि आंखों में कुछ जाला सा आया हुआ है। डॉक्टर क्या करता है, वो एक प्रोसेस के तहत उस प्रोटीन की लेयर को इस लेंस पे से हटा देता है और आंखों का जाला साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो इसके बाद एक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो हमने पहले लेक्चर की शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बताएंगे कि हमारे पास आंखें दो ही क्यों, एक आंख क्यों नहीं, आंखें दो क्यों, एक आंख क्यों नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जब हमारी एक आंख होगी और एक आंख को हम बंद करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि हमारी एक आंख इधर उधर जब घूमती है तो वो कितने का एंगल कवर कर लेती है। एक आंख की अगर मैं बात करूं तो वो 150 डिग्री का एंगल कवर करती है, यानी कि 150 तक वो देख पाती है, इतना एरिया कवर कर पाती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम एरिया कवर कर सकें उसके लिए परमात्मा ने इसी आंख के लगभग पड़ोस में क्या लगा दी, दूसरी आंख लगा दी। अब दो आंख हो गई तो ये दोनों आंखें मिलके 1+1 मिलके कितना एरिया कवर करती हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री तक। यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि ये इतना घूम सकती हैं, आपको पता है सर्कल, आधा सर्कल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, इतनी घूम सकती हैं हमारी दोनों आंखें। ऐसे एक ऐसे घूमेगी, दूसरी ऐसे 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 ऐसे, तो 180 डिग्री का व्यू कवर कर सकते हैं। आप कहेंगे कि 100-150 का तो 200-300 का क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि ऐसे दो आंखें लगी हुई होती हैं, जब एक इधर जाती है तो दूसरी भी इसको ऐसे ओवरलैप कर लेती है, ऐसे दूसरी इसको ओवरलैप कर लेती है, तो ये 180 डिग्री।
दूसरी आंख लगने की वजह से हमें 150 डिग्री का फायदा नहीं हुआ, 30 डिग्री का फायदा हुआ। और इस 30 डिग्री के फायदे की वजह से हम 2D की दुनिया से 3D की दुनिया में चले जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ एक आंख होती तो हम दुनिया को 2 डायमेंशनल नज़र से ही देख पाते। परमात्मा ने कहा कि मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं तो उनको 3D में ही दिखाया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंसान को 2 आंखें दे दी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो आम है प्रे एनिमल्स होते हैं। प्रे एनिमल्स वो होते हैं जिनको दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, जो दूसरों की भिक्षा पे, दूसरों की दया पे निर्भर करते हैं। जैसे चूहा हो गया, बहुत सारे कॉकरोच हो गए। उनको आपने देखा होगा कि उनके प्रे एनिमल्स के हेड के दोनों तरफ ऐसे आंखें लगी हुई होती हैं, यहाँ पे 2 आंखें लगे होते हैं। तो वो 2 आंखें क्या होती है, अपोजिट साइड में लगी होती हैं। कहां पे, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में, हेड की अपोजिट साइड में लगे होने की वजह से वो क्या करती हैं, वो लार्जर एरिया को, लार्जर व्यू देख सकती हैं, लार्जर एरिया को कवर कर सकती हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जो प्रे एनिमल्स हैं उनका जो व्यू का एरिया है वो इंसान की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि वो अपोजिट साइड में उसके आंखें लगी हुई हैं। दैट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ अकोमोडेशन, और कैसे लेंस मोटा होता है, पतला होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। यहाँ से फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ घटेगी, पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी, पावर घटेगी। कैसे कैसे मैं फोकल लेंथ को घटाया, लेंस को मोटा पतला किया, ये सब चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, आँखों की बीमारियों से संबंधित बातों को लेकर उनको ठीक करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।